ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी, जैसा हमारा कल का प्रसंग जो था बहुत अच्छा रहा। आगे के प्रसंग में सनातन धर्म को और डीप और गहराई से हम तो मूढ़ ज्ञानी हैं, जितना पढ़े लिखे उतना ही जानते हैं, और आप कितना गहराई से बताएं जिससे हम लोगों का और ज्ञान बढ़ सके। कृपया मार्गदर्शन करें। मैं महंत मंडल श्री महंत मुरलीगिरी महाराज जी देखो, ये तो अथाह सागर है। जी जी सनातन अथाह सागर है। जैसे कि सागर में आप जाओगे ना जी तो जितनी गहराई में उतरोगे उतना कुछ ना कुछ ज्यादा बढ़िया बने हासिल होगा हमको, जी। कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। जी अब ज्यादा ऊपर ही ऊपर से आ जाओगे, किसी को सीपी मिल जाएगी ऊपर से, और मतलब कि जिसको झाग वो फैन बोलते हैं, कोई फैन ही लेके आ जाता है। जी 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 हैं? जी तो जितना ऊपर रहेंगे उतना, जितना गहराई में उतरेंगे तो उस प्रकार से रत्नों की खान है सागर, जी इसीलिए उसका नाम भी रत्नाकर है। जी जी क्या है? रत्नाकर। हाँ, तो रत्नों का मतलब भंडार। जी इसलिए जो है सनातन भी इसी प्रकार जो है सिद्धियों का भंडार है। जी इसमें अनंत सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि आदि आदि जो है, मतलब सब चीज इसके अंदर विद्यमान है। जी ध्यान है, साधना है, जप है, स्मरण है, और नवदा भक्ति यहाँ तक की है, यहाँ बताया जाता है। अच्छा। तो नवदा भक्ति में तो बहुत कुछ आ जाता है। जी जी इसलिए कोई तो भभूति ही रमाता है, कोई धूना ही जला करके अपना भभूति लगा के भजन करता है, जी कोई ध्यान करता है, कोई जप करता है, जी जी और कोई भजन कीर्तन करता है बैठ करके, जी जी कोई सेवा करता है, कोई दान करता है। वो तरह तरह का प्रक्रिया। जी जी तो सनातन है, सनातन को अपना जो है, जो पुरातन है, जी। हमने कल भी बताया, जी 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 जो पुरातन है वही सनातन है। जी तो अपने को सनातन को आगे बढ़ाना। जी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब घर से चल देते हैं, कुछ लोग चल देते हैं घर से जी कि हम साधु बनेंगे, बाबा बनेंगे, और यहाँ आकर के जो है मतलब कि साधुओं को मैंने परेशान करना जी जी है। जी। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। हैं? होटल लगे कपास। होटल लगे कपास। जी जी तो वो कार्य हो जाता है। जी किस लिए आए थे घर से, किस लिए चले? भजन करने के लिए। जी और यहाँ आकर के फिर वही कचरा बटोरने लगे। जी जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक बात और देखते हैं, आज के युवा जब अपनी समस्याओं में डिप्रेस हो जाते हैं, जब उनको थोड़ा सा सांसारिक समस्याएं जो होती हैं, कुछ पैसे की, कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक, तो डिप्रेस होने के बाद बोलते हैं कि ये सब छोड़ करके मोह माया चलते हैं, संन्यास लेते हैं। संन्यास लेते जी जी, उस पर कुछ। वो सब देखो, वो गलत है। जी थोड़ी देर के लिए वैराग्य उत्पन्न हो जाता है जी मन के अंदर, जी और लेकिन वो अंदर से नहीं होता, ऊपर ऊपर से होता है। जी जी अंदर से यदि अंदर से रंग जाएगा ना, तो वो वैराग्य, वो सन्यास, वो साधना, वो जप जो है सफल माना जाता है। जी जी। अच्छा, और जैसे कुछ संतों महात्माओं को देखते हैं, उनकी लग्जरी लाइफ देखते हैं तो बोलते हैं यार जिंदगी यही है, बाकी कुछ नहीं, हम भी संत बनेंगे, हम भी कथावाचक बनेंगे। उस पर वो देखा देखी करे योग, घटे काया बड़े रोग। देखा देखी जी जी करे योग और घटे काया बढ़े रोग, जी तो वो काया भी घटेगी और रोग भी बढ़ेगा। जी इसलिए देखा देखी कभी योग साधना या संन्यास लेना ये कभी नहीं करना चाहिए। जी कभी भी संन्यास यदि लेना है तो अंतरात्मा यदि खुद अंदर वाला बोले तब हो, जी किसी के कहने में आकर के भी नहीं, जी ऐसा। और इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं। जी तो अपने हिसाब से जो है, जैसा जिसका बन पड़े करता है ना, जैसा जिसका हिसाब बन पड़ता है वो वैसा करता है। सही। अच्छा, जैसे कल भी बात हुई थी हमारी और आपकी कि गृहस्थ में रहकर भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसा है कि अपने गृहस्थ में रह के उससे ऊब करके, अपने कर्तव्यों से ऊब करके, भाग करके अगर सोचे कि मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए या संन्यास ग्रहण करूं या कुछ करूं, अपने कर्तव्यों से भाग करके, तो उसके लिए क्या होगा? मैंने कल पहले भी कहा जी
और मैं जब कोई आता है यहाँ कहता हमको इस तरीके का कोई व्यक्ति आता है जी तो हम लोग पहले साधु जितने हैं हमारे जूना अखाड़े के महात्मा साधु संत गुरुमूर्ति एक ही बात कहते हैं जी कि भैया देख संन्यास लेने तो तू आया, लेकिन तेरी इच्छा है शादी करने की, शादी कर ले, जी जी संन्यास मत ले। जी ये बड़ा कठिन मार्ग है, तलवार की धार पे चलना है। जी संन्यास लेना तलवार की धार पे चलना। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं है जी जी और कोई साग तरकारी बेचने वाला जैसे होता है, सब्जी मंडी का बाजार तो है नहीं, जी ठीक है ना। ये तो गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य का नाता है, जी तो इसको पूर्ण निभाना पड़ता है। इस यहाँ पे समर्पित होना पड़ता है। जी क्या है? समर्पित होना पड़ता है। समर्पण भाव हो। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आपका न ध्यान न साधना न संन्यास कोई भी सफल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जी जी इसलिए समर्पित जरूरी। अच्छा महाराज जी, एक सबसे बड़ा सवाल आज के समय का, आज के दौर का, प्यार और लगाव, इसको किस रूप में, जैसे प्यार तो होता है भगवान के प्रति भी प्यार होता है, इंसानों के प्रति भी प्यार होता है, उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? देखो प्यार की मामला ऐसा है जी, प्यार नहीं कहते उसको प्रेम कहा जा सकता है। जी जी क्या प्रेम, प्यार भी कह देते लेकिन उसको प्रेम कहा जा सकता है। जी जी प्रेम कितने प्रकार का? जी हम तो मूढ़ अज्ञानी है, हमको तो नहीं पता, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रेम 2 प्रकार का। जी हाँ? 2 प्रकार के कौन? पहला प्रकार ये है वासनामय प्यार, जी जी प्रेम, और दूसरा है वासना रहित प्रेम। क्या? वासना रहित और वासनामय। हाँ, ये 2 प्रकार है। जी जी वासनामय प्रेम जिसमें भोग विलास आदि आदि प्रक्रिया कह सकते हैं, जी जी और वासना रहित मैंने उसमें जो है समर्पित हो जाना और उनके चरणों में बस लगे रहना और भगवान से हृदय से अंतरात्मा से प्रेम करना, एक ये सच्चा प्रेम है। बाकी सब प्रेम है लेकिन झूठे प्रेम है, वासनामय प्रेम। और कुछ महाराज जी, जैसे हम कुछ प्रश्न न कर पा रहे हो अपने इस अज्ञानवश, जो आप बताना चाहें? बढ़िया है, बाकी तो क्या बता सकते हैं, जैसे आप पूछोगे वैसे बताते रहेंगे। तो वही तो कह रहे सर महाराज जी, अज्ञानतावश हमारे पास प्रश्न न हो, जैसे क्योंकि हम आपसे कल ही बताए थे कि जो हम पढ़े लिखे हैं उसी के हिसाब से प्रश्न कर सकते हैं। तो सांसारिक में जितनी चीज़ें हैं मैं उसी हिसाब से प्रश्न कर सकता हूँ, संसार से परे तो प्रश्न नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि आप हमको भी ज्ञान दे सकें और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी वो चीज़ मिल सके, उससे परे। देखो हमारे यहाँ पर जूना अखाड़े में जी सभी संत गुरुमूर्ति विराजमान है। जी हम लोग जो है संसार से भटके हुए जी यहाँ आते जी और आकर के गुरुमूर्तियों के पास में कुछ लोग कपट से आते हैं और कुछ लोग समर्पित रूप से आते हैं। अच्छा, हाँ? दोनों रूप से आते हैं? तो अरे गजब, कुछ लोग आएंगे कपट भाव रख के आते हैं। जी जी तो भगवान कहते हैं मोही कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र न भावा। जी तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन बनाओ, निश्चल मन बनाओ, जी जी विशाल मन बनाओ। विशाल मतलब बड़ा मन बनाओ अपना। जी जी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जी जी तो विशाल मन, निश्चल मन, बड़ा मन बना करके अंतरात्मा से समर्पित होकर के आप साधना में संन्यास के मार्ग में आए। जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत होगा और आप जो है कामयाबी होंगे, जीवन में आपको तरक्की प्राप्त होगा। ऐसा। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न होगा कि जो साधु संत महंत नागा सन्यासी ये जितने होते हैं इनमें भिन्नता क्या है? कोई भिन्नता नहीं, नाम अलग अलग हैं। देखो कोई भी भिन्नता नहीं। हम विशेष बात आ गई है, अब समझ लो जी। इसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। देखो रामानंदी संप्रदाय हो यानी बैरागी महात्मा हो जी या सन्यास हो, जी दोनों सनातन है। जी जी क्या है? सनातन। वो भी सनातन से आराधना करते हैं, हम लोग भी सन्यासी, हम भी सनातन से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं भगवान। सब लोग भी विष्णु भगवान, नारायण को, कृष्ण को, शिव को, सबको मानते हैं, जी वो भी मानते हैं। जी तो वो सब एक ही है, ये सनातन के एक अंग है। अच्छा
क्या है? सनातन के सब अंग हैं। सनातन के अंग। देखो जैसे कि साइकिल होती है जी और साइकिल के कितने पहिए होते हैं? दो। 2 पहिए होते हैं ना। एक पहिया नीचे जाता है, एक ऊपर आता है, जी जी है? जी एक आगे होता है, एक पीछे होता है, जी 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 होता है कि नहीं? होता है। तो ऐसे ही सनातन के अंग हैं, वैष्णव और शैव। जी जी वैष्णव और शैव। शैव ये 2 पहिए हैं जी साइकिल के। 2 धुरी है, 2 हाँ, पहिए। 2 पहिए। अच्छा, 2 पैडल भी होते हैं उसके अंदर, जी जी ऐसे गति देने के लिए। गति देने के लिए, समझने की बात। जी 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 2 पैडल होते गति देने के लिए। जी। एक ऊपर जाता है तो एक नीचे आता है। दबाव के कारण नीचे हाँ, आएगा। एक ऊपर जाता है फिर एक नीचे जाता है। जी तो इस प्रकार से कोई बड़ा छोटा नहीं है, जी 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 ना कोई वैष्णव बड़े हैं ना शैव बड़े हैं। ये तो गति को जो ऊपर नीचे कभी कभी कर दिया जाता है, तो इसलिए ये प्रक्रिया है, तभी ये सनातन चल पाता है, जी जी। अन्यथा नहीं चल पाएगा। अच्छा, इस सनातन धर्म जिसे बता रहे हैं, सनातन धर्म भी, इसमें इतनी भिन्नता होने के बाद भी इतनी एकता है। देखो अभी शुरू में जी यहाँ पे हमारे महात्माओं से कुछ बात हुई थी, क्या आपको मालूम होगा, उसका नॉलेज होगा, आप तो रहे होंगे यहाँ, चैनल में भी दिखाया गया। जी 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 उस समय तक हम लोग नहीं आए थे। जी जी आवंटन के विषय में कुछ चर्चा जी चली जी थी जी जी कि भूमि आवंटन के लिए हमको ज्यादा मिल जाए, उनको। ये देखो ऐसा ही है गुरु परंपरा। जी जी हर कोई चाहता है कि हमारी गुरु परंपरा जो बढ़िया से चले। जी सनातन के अंदर हम जो है अपनी गुरु परंपरा को सनातन के तरीके से बढ़िया से चलाए। जी हर कोई ये सोच है, जी तो वो लड़ाई कोई मायने नहीं रखती, जी झगड़ा कोई मायने नहीं रखता, जी। और साधुओं की कोई लड़ाई नहीं होती, क्योंकि वही सबसे परे होते हैं। वो सब एक है। जी वो कोई लड़ाई, वो तो सब लोग दिखावा है, हड़बड़ा के कैसे भी करके थोड़ा हल्ला गुल्ला करके जी जी दिखा रहे कि भाई हम लोग हल्ला कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, और फिर एक साथ बैठ के पंगत भोजन कर रहे हैं। सही बात। और ऐसे ही जो भाई एक साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, समाज को दिख रहा है। सब देखते बोले अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, और अभी ऐसा हाथ पकड़ के जो है एक साथ चल रहे हैं। सही बात। इसलिए हमारा कोई लड़ाई नहीं होता, नहीं झगड़ा होता, हम सब एक है। सनातन पूरा एक है, सभी संप्रदाय, सभी अखाड़े सब एक है, सनातन के स्तंभ हैं, और हम लोग सनातन की रीढ़ की हड्डी बताए जाते हैं। एक शब्द जैसे कहा जाता है, अनेकता में एकता। जब रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी तो क्या शरीर रहेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। बस इसी प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, इतनी उच्च जानकारी जैसे कल भी हमको प्राप्त हुई थी और आज भी प्राप्त हुई है। तो आप सब हमारे दर्शक जो हैं, आपके भी अगर कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कर सकते हो, और महाराज जी उसके समाधान जरूर करेंगे। बिल्कुल होगा। महाराज जी से अभी भी जुड़े रहेंगे कि जी 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 जी। तो महाराज जी के भी हमारा भी चैनल है एक, मेरी आस्था मेरो वृंदावन करके नाम से चैनल है। जी जी आप लोग उस पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी, और उससे हमसे जुड़ भी सकते हैं जी। मेरी आस्था मेरो वृंदावन। कोई भी प्रश्न हो तो आप महाराज जी से डायरेक्ट करके अपने प्रश्नों के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। ओम नमो नारायण महाराज। नारायण जी, हर हर।